दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार पुड़ो। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीकेपी न्यूज़ 24 चैनल। दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हां, आपने सही सुना, हमारे साथ नितिन पोटई जी मौजूद हैं जो वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं। नितिन पोटई जी का मैं हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नितिन जी, अब हम बात छत्तीसगढ़ी से शुरुआत करेंगे। बात हम आप मन के प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई, आप मन कैसे करे, वो बताओ। मोर प्रारंभिक शिक्षा मोर गिरी गांव सिलतरा में हुई। फिर वहाँ से मैं 1984 में रायपुर गया हूँ। वहाँ कटोरा तालाब के प्रीतम सिंह सैनी स्कूल में चौथी की शिक्षा प्राप्त करे हूँ। और वही समय देश में एक हृदय विदारक घटना घटी रही से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के हत्या हो रही से। उकर बाद फिर मैं यहाँ कांकेर आ गया हूँ और कांकेर में प्रैक्टिसिंग स्कूल में अपन प्राथमिक शिक्षा पूरी करे हूँ। और उकर बाद 6वीं से लेके 12वीं तक मैं नरहर देव हाई स्कूल कांकेर में अपन शिक्षा पूरी करे हूँ। नितिन जी, आप मन के ऐसे कोई शिक्षक के नाम याद होई जेकर से आप मन ला प्रेरणा मिली आगे जाए के? वैसे तो बहुत सारा शिक्षक मन पढ़ीन मोला, पर ख़ास तौर से जो प्राथमिक शिक्षा के समय मोला MD बाग जो हमारे प्रधान पाठक रही से बहुत ही बढ़िया मास्टर रही से हम लोग अपन आदर्श मानथन। बाद में वो राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत भी की गई। नितिन जी, अब आप मन के राजनीति में आए के कारण का है, कहे जाते आप मन के पारिवारिक मन भी राजनीति में रही ने, आप मन जरा बताओ। ये क्षेत्र में वैसे राजनीति की शुरुआत मोरे परिवार से माने जाते। जब देश आज़ाद नहीं हो रही से तब से मोरे परिवार के व्यक्ति मन जन सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हुए रही ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ मोर परिवार के ठाकुर राम प्रसाद जी पोटई कदम से कदम मिला के काम करीस। वह भारतीय संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य घलोक रही से। एक क्षेत्र ले प्रथम सांसद रही से और कांकेर की विधायक गल रही से। जब 1962 में भानु प्रतापपुर नामक नवा सीट बनीस, वो समय ओला वहाँ के प्रथम विधायक बनने के गौरव भी प्राप्त हुई। जैसे कि नितिन जी, अभी आप मन आयोग के सदस्य हराओ, का कुछ कैसे देखा था आप मन छत्तीसगढ़ में का कुछ होना चाहिए वो अनुसूचित जनजाति वर्ग मन? छत्तीसगढ़ सरकार हमला राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अहम जवाबदारी दे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जिला सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त है। यह आदिवासी मन के हित प्रहरी के रूप में काम करते। जब से मैं यहाँ ये पद के मैं पदभार ग्रहण करे हूँ तब से निरंतर मोर द्वारा हमारे आयोग की टीम के द्वारा पूरे प्रदेश व्यापी दौरा किए जाते हैं। हमार मन के उद्देश्य है कि ये प्रदेश के आदिवासी व्यक्ति ला न्याय मिले, ओला कर अधिकार मिले और ऐसा तरह के जो भी मामला आयोग में आते हमन मन ओला वो मामला निपटात हन। नितिन जी, अब बात हमन सब चीज़ ले छोड़ के करबो। आप मन जैसे एक पारिवारिक के सदस्य भी हराओ, है ना, आप मन कैसे फैमिली ला समय देता हो? आप मन के यहाँ जो मिसेस है वो तहसीलदार भी है जो वर्तमान में चारामा में होकर पोस्टिंग है। आप मन अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हो और आप मन ला रायपुर जाना रहते, मिसेस चारामा में उनकर पोस्टिंग है, फिर आप मन ला कांकेर में आना रहते। कैसे आप मन जो पारिवारिक जीवन ला कैसे समय दे पाता? बिल्कुल, देखो ऐसे है कि सरकार मोला घला जवाबदारी दे है और मोर धर्म पत्नी घला महत्वपूर्ण पद में है। हमन मन समय निकाल के कई विषय में चर्चा करथन, बात करथन, छुट्टी दिन आथन बैठथन। और देखो ऐसे है कि इला सहयोगी कहना चाहिए कि जहाँ मोला सरकार आयोग के सदस्य बना है और ये आयोग हला सिविल न्यायालय के शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक उसने प्रकार मोर पत्नी है तहसीलदार है
जेकर भी न्यायालय लगथे। और मज़ेदार बात तो ये कि मोर साला घला न्यायिक मजिस्ट्रेट है। मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि हमन मन कई ठन मामला में जहाँ निर्णय दे के बात आते, न्याय दे के बात आते, तो एक दूसरे से चर्चा करथन। एक से बहुत अच्छा कि हमारे मन के बीच ट्यूनिंग है, एक दूसरे के बात ला समझथन, एक दूसरे के न्यायालय में जो बात आते ओला मन चर्चा करथन। एक से हमला को भी मामला ला हल करे आसानी होते। नहीं, जैसे कि आप मन बताया मजिस्ट्रेट है, फिर ये है, तो आप मन के जो तीनों जन जब बैठता हो तो तीनों की ट्यूनिंग का रहता? ट्यूनिंग ये रहते कि हम पूछथन कि तोर न्यायालय में आज कौन सा मामला आ रही से ओला कैसे निर्णय दे। फिर मैं अपन बताता हूँ कि मोर न्यायालय में ऐसे से आ रही से मैं ऐसे निर्णय दे हूँ। और जहाँ हमला समझ नहीं आया बोलथन, एक दूसरे पूछ लेथन। नहीं तो यही जो ट्यूनिंग के बीच में कभी कभी तो थोड़ा जोरदार आवाज में बातचीत भी चलत हुई, मतलब कि हाँ होते। देखिए सबके अपन अपन गरिमा है, तहसीलदार न्यायालय की अपन एक गरिमा है ना। और जो आपके जो मजिस्ट्रेट साहब के जो न्यायालय है ओकर भी अपन एक गरिमा है। हमारे न्यायालय की भी एक गरिमा है। हमार न्यायालय तो ऐसे देखो कि जे पेशी घलक लेते, मौके में जाके जांच भी करते और मीडिया में बयान भी देते, जबकि दूसरा न्यायालय मतलब ये अधिकार नहीं है। तो कभी कभी बात ला लेके मज़ेदार तरीके से हम बात करथन कि तोर न्यायालय है ऐसे है, तो तोर न्यायालय इससे है, तो मोर न्यायालय इससे बात चलते। मोर ऊर्जा के स्रोत एक क्षेत्र की जनता है। वैसे आयोग के काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते। हमला सप्ताह में कम से कम 3 दिन आयोग में बैठल पड़ते। उकर बाद समय समय पे कहीं अचानक कहीं कुछ घटना घट गए, समाचार पत्र में कोई बात ला लेके हम संज्ञान में लेथन, तो प्रदेश के दौरा करेल भी पड़ते। और वही बीच हमला परिवार ला भी समझ ले पड़ते। मतलब कहना चाहिए एक तरह से अपने आप ला मैं पूरा समय में बांध के रखे हूँ कि कहाँ कब और कैसे जाना है। मोर कोशिश ये रहता है कि परिवार के साथ साथ इस क्षेत्र के जनता ला भी मैं भरपूर समय दूँ, कबर कि मैं यहाँ इस क्षेत्र की जनता ला अपन परिवार की तरह मानता हूँ। कभी बात करत रहे ना आप मन संते, आप मन बतायो कि हमन वो समय ले ये करत हन जब जो चावल में जो रोजी चलत रही से। ऐसे कई सड़क आज भी बने हैं जेमा चावल दे के आप मन रोजी रोटी करवा रहे हो। जो चलत रही से उस समय पैसा नहीं मिलत रही से, रोजी जब करत रही ने उस समय चावल देत रही ने, तो का कुछ है जरा वो पिछला ये बताओ। मैं यहाँ 2004-05 के आसपास जो है जनपद पंचायत कांकेर के उपाध्यक्ष रहे हूँ। उस समय केंद्र में यूपी के सरकार रही से और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये देश के प्रधानमंत्री से। उस समय काम के बदले अनाज नमक योजना सरकार चालू की रही से। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही से। उस समय हमन मन जनपद पंचायत कांकेर में बहुत सारे गाँव में सड़क के निर्माण, पुल पुलिया के निर्माण काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत करवाएं। और कहीं कहीं तो हमन मन चावल में भी सड़क बनवाएं। ये मोर बड़ उपलब्धि है। खास तौर से कांकेर विकास खंड के पेटोली से सुरावन जाए वाला मार्ग के निर्माण यदि हो है तो चावल पर हो है। लगभग वो सड़क है किलोमीटर रही सही, थोड़ा बहुत आप मन अंदाजा? वो लगभग वो सड़क 4 से 5 किलोमीटर के आसपास रही हुई। तो मतलब आप मन ऐसे कार्य वो समय भी कराया हो जो जनता आप मन ला नहीं भूल सके अभी? बिल्कुल। वो समय हमन मन कई गांव में जो पहुँचबिन गांव रही वहाँ सड़क भी बनवाएं। अमलीपारा जैसे गांव जो आलबेड़ा पंचायत के एक छोटे से पारा है, वहाँ जंगल के बीच से जाल पड़े, वहाँ सड़क के निर्माण और पुलिया के निर्माण भी मोर समय में हो है। नितिन जी, जैसे कि अब हम सब बात ला छोड़ के अब बात करबो, जैसे कि आप मन के खान पान का है, आप मन का चीज़ पसंद करता हो सुबह खाना नाश्ता में, और का चीज़ आप मन जैसे छत्तीसगढ़ व्यंजन का खाना पसंद करता? देखो वैसे तो मोर दिनचर्या में सुबह के समय नाश्ता तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर 3 बजे के आसपास कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ। काबर कि एक टाइम खाए के एक मैं व्यवस्था बनाए हुए हूँ। और ज़्यादातर जो है दाल भात और अच्छा लगते है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन में बड़ा रोटी है, वो बढ़िया लगते। एक आखिरी सवाल अऊ है, आप मन ला अतका बड़े दायित्व मिले है, आप मन अऊ का कुछ करहू और का कुछ अभी तक बड़े काम करे हो आयोग के द्वारा? आप मन जरा देखो, आयोग की तरफ से तो बहुत सारे काम किए गए हैं, पर ख़ास तौर से मैं आप मन ला बताना चाहूँ, जनता ला बताना चाहूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये है कि कवर्धा जिले के बालसमुंद गांव के एक आदिवासी व्यक्ति जन मछली पकड़ेला
जंगल की नदी में गिरी से, वहाँ मध्य प्रदेश के पुलिस के द्वारा ओला नक्सली बता के गोली मार दी गिरी से। यहाँ अगर कोई सुनवाई नहीं होती से ये मामला ला संज्ञान में लेके मैं गया हूँ और पूरा मामला के छानबीन करे हूँ और ये बात स्पष्ट हुई कि वो व्यक्ति के नक्सली मन से, माओवादी मन से कोई संबंध नहीं से। वो बेचारा गरीब आदिवासी जंगल में नदी में मछली पकड़े लगे रही से और वह पुलिस के गोली के शिकार हो गए। बाद में दूध के दूध और पानी हुई और वो व्यक्ति निर्दोष साबित हुई। हमार प्रयास से वो आदिवासी परिवार के एक व्यक्ति ला वन विभाग में नौकरी भी मिली। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ ओला राशि भी दी गई। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी घलोक ओला 4 लाख रुपया अनुदान दी सो परिवार ला और 1 लाख रुपया जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से परिवार ला मिली। तो यह मोर बा सबसे महत्वपूर्ण बात रही से कि एक आदिवासी व्यक्ति ला मोर से न्याय दिलवाए के काम हुई। जैसे कि अभी हाल ही में बजट भी पेश हुए है, बजट ला लेके आप मन ला का कहना है? बिल्कुल, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के ध्येय वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपन नेतृत्व में ये प्रदेश ला विकास की ओर आगे ले जाए के प्रयास करते हैं। बजट में बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं और हमला इसे उम्मीद है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश विकास की ऊंचाई ला छुई, ऐसे मोर मानना है। तो देखा ये रही हमारे संग बातचीत करत रही नितिन पोटाई जी। बातचीत करेला तो और कई ठन ऐसे प्रश्न हैं और हमन आप मन ला और बातचीत देखाबो अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहो आप मन के अपन चैनल DKP News 24।